ये तो बात सच है कि शनि राहु केतु आपके जिंदगी को इस जन्म से भी जोड़ते हैं और पिछले जन्म का भी लेखा जोखा वो इस जन्म में आपको पूरा करना ही होता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपके जीवन का फल इस अगस्त सन 2026 में ही छुपा है। मैं आज बात करूंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में ये अगस्त सन 2026 और आगे आने वाले 3 माह यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये आपके जीवन के कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ होगा इन 3 माह में होगा। अगस्त सन 2026 से आपकी किस्मत की सोने की ईंट अब रख गई है। 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। 100 सुनार की होगी और 1 लोहार की होगी। मकर राशि वालों, जीवन में आप और हम 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। यह 8वां महीना बहुत ही ज्यादा लक्की साबित होने वाला है, क्योंकि यहां बड़े बड़े परिवर्तन ग्रहों के होने जा रहे हैं। शनि राहु केतु हमेशा बुरे और बुर्बत के फल नहीं देते, ये अच्छा भी करते हैं। जीवन में धन संपत्ति शनि राहु केतु ही दिलवाते हैं। आपको हीरे की तरह मकर राशि वालों चमकाने वाले शनि राहु केतु ही है। और शनि तो आपकी लगन का ही कारक है, आपको राजा जैसा जीवन देने वाला, जीवन में बादशाही, धन दौलत का वारिस बनाने वाला, अकूट संपत्ति, अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार, शनि से संबंधित कार्य, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, सोशल मीडिया, ये सब चीजें आपको शनि की कृपा से ही मिलती हैं, क्योंकि शनि आपकी लगन का राजा है। हाँ, मैं मानता हूं कि शनि 27 जुलाई सन 2026 से वक्री हो गए, जो कि 11 दिसंबर सन 2026 को मार्गी होंगे। मगर एक ग्रह तो है जो शनि की पावर को बढ़ाने आ रहा है। देखिए, जो वर्ष का 8वां माह है अगस्त, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ 1 अगस्त सन 2026 से 11:50 सुबह के शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी पहला दिन ही अगस्त का ऐसा होगा जो शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि को छोड़ देंगे। सिंह राशि शुक्र की सबसे ज्यादा जो है विपरीत राशि है। यहाँ शुक्र और सूर्य शत्रु हो जाते हैं। केतु और शुक्र की युति पिछले 34 दिन से चल रही थी। ये बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण समय था आपके लिए। अब शुक्रदेव 1 अगस्त सन 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये जो है केतु, शुक्र और राहु के ट्रांजैक्ट से निकलेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां अगर देखा जाए तो पिछले 34 दिन से अष्टम भाव में आपके शुक्र केतु की युति चल रही थी, जो आपके फाइनेंस को खराब कर रही थी, आपकी सेहत को खराब कर रही थी। कहीं ना कहीं पैसा आ तो रहा था, मगर रुक रुक के आ रहा था। आपका काम, आपकी नौकरी, आपका व्यापार। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र को दौलत से जोड़ा गया है। राहु और केतु जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब जाके शुक्र की उत्पत्ति होती है। शुक्र कोई अलग से ग्रह नहीं आया है, राहु और केतु के योग से ही शुक्र की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि शुक्र भोग विलास है। भाई, शनि राहु केतु को क्या चाहिए? शनि किसका? प्रॉपर्टी का कारक है। मकान, कोठी, बंगले, दुकान, प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स, जमीन जायदाद, खेतीबाड़ी, ये सब शनि है। मशीनरी, उद्योग, ये सब शनि है। लोहे का काम, ये शनि है। दवाइयों का व्यापार, ये शनि के द्वारा होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, विदेशों के काम, ये राहु के हैं। भाई, शनि राहु केतु एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको समझना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कोई मशीनरी का काम है, लघु उद्योग है, या किसी भी रूप में कोई तेल से संबंधित काम है, सरसों को तेल का काम है, या आपका ये जो गाड़ियों में ऑयल डलता है उसका काम है, कोई सर्विस सेंटर है, ये शनि और राहु के हैं। मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, दवाइयों के कारोबारी, खैनी, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये अगर आप लाइसेंस लेके काम करते हैं तो ये भी राहु के काम है। तो यहाँ आपके जीवन में अगर आप इनसे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगस्त से लेके और अक्टूबर तक का समय बहुत ही शानदार है।
अगस्त से आपकी किस्मत की सोने की ईंट ये रख जाएगी और ये नींव बहुत ही ऊंची जाएगी। ये मान के चलिए आप आसमान की जो है शेयर करेंगे, क्योंकि पिछले जो महीने हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं गए भाई। पिछले महीने जो 4 महीने थे उसमें तो कष्ट इसलिए लगा हुआ था क्योंकि आपकी कुंडली में चल रहा था काल सर्प योग। और काल सर्प योग क्या करता है कि पहले तो इंसान को तपाता है, कष्ट देता है, संघर्ष इंसान को झेलना पड़ता है, वो परेशान हो जाता है। और काल सर्प योग भी 12 प्रकार के होते हैं, तब उसके बाद सफलता देता है। सफलता बहुत बड़ी देता है, मगर कहीं ना कहीं आदमी अंदर से टूट जाता है भाई। संघर्ष का भी एक समय होता है। और काल सर्प योग लगता है राहु और केतु। अगर राहु केतु के मध्यस्थ बीच में 7 ग्रह हैं तो काल सर्प योग लगेगा, या केतु से राहु की तरफ अगर ग्रह है और बीच में फंस गए ग्रह 7 ग्रह राहु केतु के ट्रांजेक्ट में, तो काल सर्प योग लगेगा। मगर ये अगस्त माह में अब ये पिछले 4 महीने से जो काल सर्प योग चल रहा था ये टूट गया। तो सबसे पहले फाइनेंस की स्थिति अच्छी होगी, आपकी नौकरी की स्थिति अच्छी होगी। नई नौकरी चाहते हैं नई नौकरी लग जाएगी, पुरानी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, होने के योग है। पॉलिटिक्स में जाने के योग बनेंगे। अगर आप कहीं पे भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं या राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। यहाँ भाग्य स्थान में शुक्र और तीसरे घर में शनि रहेंगे, तो भाग्य स्थान यानी आपका 9th हाउस और आपका तीसरा घर 3rd हाउस, इसमें शनि और शुक्र की युति बनेगी। ये एक लक्ष्मी योग बनाएगी भाई। लक्ष्मी का मतलब क्या है? आज के युग में आदमी किसके पीछे भागता है? आप 99% जवाब दोगे सर पैसे के पीछे, रुपए के पीछे, दौलत के पीछे। सारी भागदौड़ किसके पीछे है? उसके पीछे, क्योंकि कहानी क्या है, कलयुग से जुड़ी हुई है, राहु शनि के युग से जुड़ी हुई है। राहु शनि ने क्या किया है, सारा कुछ लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया है भाई। जिसके पास पैसा है, रुपया है, आमदनी के स्रोत है, मल्टीपल स्रोत है, वो आदमी राजा है भाई। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा खान पान है, रहन सहन अच्छा है, तो बदलाव जीवन में वो करता चला जाएगा भाई। आज आपको कुछ सामान खरीदना है, कुछ जरूरी सामान है, घर का सामान है, राशन है, घर का टीवी है, फ्रिज है, एसी खराब हो गए, मोबाइल खराब हो गए, या कोई भी जरूरत की चीजें, आपके जूते फट गए, जूते खरीदने हैं, कपड़े आपके पुराने हो गए, फट गए, आपको वो खरीदने हैं। तो कोई ना कोई चीज अगर, या आपके घर में कोई फर्नीचर खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है, आपको वो चेंज करना है या सही कराना है, तो ये सब चीजें किससे होंगी? सब चीजें होंगी मनी से, रुपए से। अब यहाँ शुक्र को रुपए पैसे का कारक बताया गया है। शनि क्या है? शनि कर्म का कारक है, मगर शनि की जो विलासता है, शनि का जो मूड सही करता है, वो करता है शुक्र। हालांकि शुक्र सिंह राशि से निकलेंगे 1 अगस्त सन 2026 से कन्या में पहुंचेंगे, मगर कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। मगर क्या है, यहाँ हर चीज बदल जाती है। किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। अब भाई सबसे बड़ा जो ग्रह है, जो असुर ग्रह, वो है शनि, और सबसे बड़ा जो भोग विलास का ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र। शुक्र शनि का जब आपसे संबंध में दृष्टि संबंध बनेगा और ये अगस्त माह में, तो ये नीच भंग राजयोग कहलाएगा। यानी शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ गई तो शुक्र की नीचता भंग, और वक्री शनि पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो उसकी नेगेटिविटी खत्म। तो यानी आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने के योग, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। तीसरे घर में शनि ने आपके जीवन में पिछले कई महीनों से जो मेहनत करवाई है, अब उसमें कामयाबी मिल जाएगी। तो यानी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी आपके जीवन में, लाभ धन के अवसर आते रहेंगे। अगस्त माह आपके जीवन में सोने की ईंट रखने वाला महीना होगा, जो आपके आगे आने वाले 3 महीने यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सन 2026, ये 3 महीने आपके जीवन में इतिहास रचने वाले होंगे। क्योंकि यहाँ काल सर्प योग टूटेगा, दुर्योग टूटेंगे, पितृदोष टूटेगा और आपके जीवन में बड़ी कामयाबी मिलती चली जाएगी। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी खुशियां आती हैं तो संग के संग में नजर टपार भी लगी आती है। बुजुर्ग कहते थे ना, क्या कहते थे बुजुर्ग, कि भाई नजर लग गई, अच्छे कपड़े पहने, कहीं ना कहीं कोई आपने अच्छी गाड़ी खरीदी, मेहनत से खरीदी, कोई आपने घर की मरम्मत कराई या घर को जो है सफाई कराई, या नया घर लिया या पुराने घर की मरम्मत कराई,
कुछ भी कोई नया सामान लेके आए तो कहीं ना कहीं अगर वो टूट गया, फूट गया या गिर गया या नज़र लग गई तो उसमें बड़ी दुख होता है। तो आपको जो महत्वपूर्ण जीवन के फैसले हैं, यानी रुपए के लेन देन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या शादी विवाह के भी अवसर आएंगे, तो आपको ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं ये अगस्त माह में लेने तो हैं, मगर बहुत सोच समझ के, धैर्यपूर्वक, क्योंकि यहाँ शनि अभी वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर सन 2026 को मार्गी होंगे। तो काम धंधे के लिए अच्छा है, जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए भी अच्छा है, मगर रुपए पैसे का लेन देन, कोई पार्टनरशिप में काम करें तो सोच समझ के करें। और स्त्री वर्ग से बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि नीच का शुक्र रहेगा तो आपके जीवन में कोई महिला कोई परेशानी का कारण ना बने। तो बहुत ही प्रेम से, मित्र वही व्यवहार से, शांति से, चाहे आपकी कोई ऑफिस में महिला जो है सहकर्मी हो सकती है, या आपके घर में हो सकती है, आपके घर में पत्नी हो सकती है, आपके घर में बहन हो सकती है, या कोई ना कोई बाहर की कोई महिला हो सकती है। बहुत सावधानी पूर्वक जो है उनसे व्यवहार करें और शांति पूर्वक उनसे जो है बात करें, बहुत ज़्यादा सदव्यवहार करें, महिलाओं का सम्मान करें। ये चीज़ें कुछ आपको समझनी पड़ेंगी। हालांकि धन के लिए, कुटुंब के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, विदेश की यात्राओं के लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मास मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और नेटवर्क्स जोड़ने के लिए ये अगस्त सन 2026 का माह बहुत अच्छा रहेगा। 100 सुनार की होगी, 1 लोहार की होगी। अगर आपने इस अगस्त माह को सही तरीके से यूज कर लिया तो ये इतिहास रचने वाला होगा। और अगस्त माह क्या, आगे के 3 महीने आपके ऐसे एफडी से संबंधित जो है फिक्स हो जाएंगे, जो आपको लाभ, जैसे एफडी लाभ देती है ना, वैसे आपको ये देते रहेंगे। बहुत ही प्यारा समय है, सुंदर समय है, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। वर्ष का 8वां महीना 2026 का इतिहास रचने वाला होगा और मकर राशि वाले बुलंदियों के झंडे गाड़ेंगे। हर तरीके से मान सम्मान आपको मिलेगा, हर तरीके से प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, शानदार समय है। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिख दीजिएगा। और आपके जीवन में अगर समस्या आ रही है, आपको अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर जीवन के भटकाव आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। देखिए, पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि कुंडली विश्लेषण 15 दिन में के बाद ही आपके पास पहुंच पाता है। तो पहले से पहले बुकिंग कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने को खुश रखिए। 84 लाख योनियां भोगने के बाद आपको ये जन्म लिया, ईश्वर ने दिया है, तो शानदार जन्म बिताइए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा। और हाँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे हर वीडियो की जानकारी पहले से पहले मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर सके। नमस्कार, मेरा शुभ आशीर्वाद।